हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछने वाला है। तो साथियों, इन क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछने वाला है। यहाँ जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा तो आप अच्छे तरीके से पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम यहाँ पे कल की डेट में यानी कि 22 जनवरी को जिनका डीआरडीओ सेप्टम 10 टेक्नीशियन ए का एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों यहाँ पे जिन लोगों का भी एग्जाम यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम है, जिनका भी यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम है, और साथियों एनपीसीआईएल का जो भी लोगों ने फॉर्म भरा है, और यहाँ पे सेल वगैरह के जिनके भी एग्जाम है, तो साथियों उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेक्निकल तो देखिए सभी एग्जाम का सेम रहता है, तो टेक्निकल तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए टेक्निकल से रिलेटेड और साथियों जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ आपके लिए। साथियों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे देनी थी, जो भी यहाँ पे 22 तारीख को जिन लोगों का भी यहाँ पे एग्जाम होगा, जिन लोगों का भी कल यहाँ पे एग्जाम होगा, तो जो क्वेश्चन यहाँ पे कल की डेट में पूछे जाएंगे 22 जनवरी को टेक्नीशियन ए के एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन की प्रॉपर एक वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ कल, जो कि साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे डीआरडीओ जो कभी भी आंसर की वगैरह जारी नहीं करता है, ना ही पेपर दिखाता है। तो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके आने वाले एग्जाम जो भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उन क्वेश्चन से। तो सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखें, जो मैं आपके लिए यहाँ पे 22 तारीख की जो यहाँ पे एग्जाम होगा उनका यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें कि जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज अबाउट, यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 0.5 लैगिंग, यानी कि जो फ्लोरोसेंट का पावर फैक्टर होता है वो 0.5 यहाँ पे लैगिंग होता है। अब जितने भी यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये डाटाबेस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करने ही पड़ेंगे। इनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, बस ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से याद ही करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि निम्न में से किसके लिए न्यूनतम स्तर की प्रतिदीप्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे कम जो इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ पे होती है। डिस्प्ले में तो साथियों यहाँ पे ज़्यादा इल्यूमिनेशन होता है, यानी कि सूक्ष्म नक्काशियों में ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ऑडिटोरियम्स में भी ज़्यादा इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे कम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रेलवे प्लेटफॉर्म्स में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, रेलवे प्लेटफॉर्म में सबसे कम इल्यूमिनेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्राइटनेस विच टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम इज यूज्ड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, अत्यधिक चमक की रोकथाम करने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वो किया जाता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। अब साथियों इनडायरेक्ट लाइटनिंग कैसी होती है आपको ये बताना है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग होती कैसी है। दोस्तों इनडायरेक्ट लाइटनिंग को आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे आप एक लैंप देख सकते हैं, ये मैंने लैंप बनाया। अगर जिस भी लैंप की यहाँ पे लाइट ऊपर की तरफ प्रदर्शित होगी और यहाँ पे लाइट जो 90% अगर लाइट ऊपर की तरफ है तो वो यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइटनिंग होता है, और साथियों अगर 90% नीचे की तरफ को लाइट होगी तो वो यहाँ पे डायरेक्ट लाइटनिंग होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अत्यधिक चमक की रोकथाम करने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइटनिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, 90% लाइट ऊपर चली जाती है और यहाँ पे आधी चमक कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, द गैस यूज इन गैस फिल्ड लैंप, यानी कि आप देख सकते हैं कौन सी गैस यूज करते हैं हम फिलामेंट लैंप में। साथियों फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस हम यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन और आर्गन दो टाइप की यहाँ पे गैसेज हम इसमें फिल करते हैं। 85% जो गैस फिल करते हैं वो करते हैं हम आर्गन, और साथियों 15% गैस फिल करते हैं हम यहाँ पे नाइट्रोजन। 85% आर्गन गैस फिल होती है, 15% नाइट्रोजन फिल होती है। उसके बाद यहाँ पे फिलामेंट लैंप अच्छे तरीके से वर्क करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलईडी से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है एलईडी लैंप हैज ए जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एलईडी। एलईडी लैंप की जीवन प्रत्याशा कितनी होती है। यानी कि सिंपल आपको एलईडी लैंप की जो है ना वो यहाँ पे लाइफ पूछा है। यानी कि एलईडी लैंप की यहाँ पे कितनी लाइफ होती है वो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। साथियों 50,000 घंटे यहाँ पे एलईडी लैंप की लाइफ होती है। 50,000 घंटे एलईडी लैंप की लाइफ होती है, जो कि सभी लैंप में सबसे ज़्यादा लाइफ एलईडी की होती है और सबसे कम पावर यह कंज्यूम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए मरकरी वेपर लैंप गिव्स, यानी कि मरकरी वेपर लैंप यहाँ पे किस तरीके का प्रकाश आपको देता है। वो देता है साथियों ग्रीनिश ब्लू लाइट। जो मरकरी वेपर लैंप होता है वो यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू लाइट यहाँ पे आपको देता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। और अभी डीआरडीओ का जो 22 तारीख को एग्जाम है ना कल, साथियों डायरेक्टली आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपके पेपर में। और जिन भी लोगों का यूपी पीसीएल TG2 का एग्जाम है ना, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे यूपी पीसीएल TG2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें साथियों 50 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करके कहता है कि सर कंप्यूटर की क्लासेस भी आप रेगुलर कराइए, तो मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी रेगुलर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज इन, यानी कि कार्बन आर्क लैंप कहाँ यूज होता है। दोस्तों कार्बन आर्क लैंप यहाँ पे सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज होता है। सबसे ज़्यादा साथियों ये लैंप यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन आर्क लैंप यहाँ पे कहाँ यूज़ करते हैं। वो करते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए साथियों पूरी वीडियो में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो साथियों यहाँ आपसे सॉलिड एंगल की यूनिट पूछा है, तो वो होती है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। और एक आता है यहाँ पे प्लेन एंगल, एक आता है प्लेन एंगल, उसकी यूनिट होती है यहाँ पे रेडियन, उसकी यूनिट होती है रेडियन। और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चॉक इन ए फ्लोरोसेंट लैंप। साथियों सिंपल सा इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें एक फंक्शन होता है चौक का फंक्शन होता है, ठीक है। उस चौक का यहाँ पे क्या काम है, चौक का क्या काम है फ्लोरोसेंट लैंप में, आपसे बस इतना पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग में लैंप को हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है ग्लो होने के लिए। तो ये जो चौक होती है ना वो यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैंप को स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्लोरोसेंट लैंप से आपके लिए एक इमेज लगाई है, आप इसको अच्छे से देख कर समझ सकते हैं कि इसमें चौक क्या काम करती है। अब आप इमेज यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे बेलास्ट एक चौक लगी रहती है, ये यहाँ पे एक चौक लगी रहती है। इस चौक का काम इतना ही होता है कि जो स्टार्टिंग में वोल्टेज हाई रिक्वायरमेंट होता है ना लैंप को, वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराती है स्टार्टिंग में, ताकि लैंप अच्छे तरीके से ग्लो हो सके। और यहाँ पे एक स्टार्टर लगा होता है ये। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू फ्लोरोसेंट लैंप। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई के आसपास, ठीक है, आर पार एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। उस कैपेसिटर का प्राइमरी कार्य क्या होता है, प्राइमरी वर्क क्या होता है, वो होता है यहाँ पे इम्प्रूव पावर फैक्टर। यानी कि जो कैपेसिटर लगाते हैं सप्लाई के अक्रॉस, वो साथियों यहाँ पे पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। अब आप पीछे इमेज में देख सकते हैं साथियों यहाँ पे जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई टर्मिनल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सप्लाई टर्मिनल के अक्रॉस में यहाँ पे साथियों कैपेसिटर को लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर को लगाया जाता है और ये साथियों यहाँ पे इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। तो इसका साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम वेपर लैंप से पूछा गया है, यानी कि सोडियम वेपर लैंप कहाँ यूज हम करते हैं। ये करते हैं साथियों स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में हम यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप को यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों मैक्सिमम बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सिलिकेट यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स गिव्स कलर। यानी कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में जिंक सिलिकेट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब कौन से कलर का ग्लो होगी, किस कलर का यहाँ पे प्रकाश आपको देगी, वो देगी साथियों येलो कलर का। अगर जिंक सिलिकेट यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे येलो कलर का प्रकाश आपको देती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है
इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन बता रखा है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, इसीलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर उसको बोलते हैं लक्स। साथियों, लक्स को डिफाइन किया जाता है 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर की टर्म्स में। तो आप इसको याद रखिए, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ लाइट सोर्स इज, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत की दक्षता किस में मापी जाती है, जो यानी कि लैंप की इफिशियंसी होती है किसी भी लैंप की। साथियों, इफिशियंसी को आपको अच्छे से समझना होगा। इफिशियंसी होती क्या है? इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट क्या है दोस्तों, लैंप से तो हमें आउटपुट इल्यूमिनेशन मिलता है, इल्यूमिनेशन मिलता है तो ऊपर ल्यूमेन हो जाएगा, और इनपुट जो देते हैं लैंप में वो हम वोल्टेज और करंट देते हैं, यानी कि पावर इनपुट देते हैं, और यहाँ पे पावर की यूनिट होती है वॉट। तो इसकी इफिशियंसी निकलती है ल्यूमेन पर वॉट। तो यहाँ पे लैंप की इफिशियंसी ल्यूमेन पर वॉट में निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्यूमिनेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन थे और डायरेक्टली इन क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडेला इज ए यूनिट ऑफ, कैंडेला किसकी माप इकाई है। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला यूनिट होती है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। दोस्तों, जितने भी यहाँ मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी आज ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराए हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम हो, NPCL का एग्जाम हो, सेल का एग्जाम हो, और कोई भी आप टेक्निकल एग्जाम यहाँ देने जा रहे हो या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। साथियों, यहाँ मैं इसी तरीके की आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ, चाहे टेक्निकल की हो, नॉन टेक्निकल की हो, हर एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका भी एग्जाम है उन लोगों को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।